गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम है हितेश जहांगीर और मैं हूँ सपोर्ट एग्जीक्यूटिव मुंबई से। सो आज की जो टॉपिक है वो है कैच द ओपन इंटरेस्ट ट्रेंड इन अ सिंपल वे। सो ओवरऑल आज हम डिस्कस करेंगे ओपन इंटरेस्ट के बारे में और उसी के रिलेटेड कैसे हम ट्रेंड फाइंड आउट करें वो हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके। तो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट होता क्या है उसे एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि जहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी एक ट्रेडर है जब वो ट्रेड करता है, ओके, सो वो जब अपनी लॉन्ग पोजीशंस या अपनी शॉर्ट पोजीशंस, जो भी पोजीशंस जब वो लेता है, तो वहां पर जब तक वो पोजीशंस एग्जिट ना करे, ओके, तब तक उसे आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है और उसी आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट को हम ओपन इंटरेस्ट कंसिडर करते हैं। सो किसी ने अगर एक लॉट शॉर्ट किया या फिर एक लॉट बाई किया, सो उसका टोटल ओआई हो गया 2। ओके, सो वो होता है टोटल ओपन इंटरेस्ट। सो उसी ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे आज हम उसके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे उसकी प्राइस रिलेशन और ओपन इंटरेस्ट जो है तो दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे जो है ओपन इंटरेस्ट की 4 कंडीशंस है जो कि ऑलरेडी सब लोग जानते हैं। वो है, फर्स्ट है लॉन्ग बिल्डअप। सो लॉन्ग बिल्डअप क्या है? वो है कि प्राइस मूवमेंट है और साथ में ओपन इंटरेस्ट है वो कंटिन्यूसली राइज हो रहा है। सो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जहां पर लोग सोच रहे हैं कि उसके अंदर मूवमेंट आ रहा है और साथ में उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली, सो उससे लॉन्ग बिल्डअप कहते हैं, जिसका ट्रेंड है वो है बुलिश। ओके, सेम वे जो सेकंड ऑप्शन है वो है शॉर्ट कवरिंग, जहां पर प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। भले ही वो एक वो कंडीशन हम बोल सकते हैं कि वो बुलिश है, बट वहां पे जिन्होंने भी शॉर्ट की होती है वो अपनी पोजीशंस कट कर रहे होते हैं, तो जिसे हम शॉर्ट कवरिंग कहते हैं, तो वो भी एक बुलिश ट्रेंड है। जो थर्ड कंडीशन है वो है शॉर्ट बिल्डअप। सो शॉर्ट बिल्डअप में क्या हो रहा है कि प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है और जो ओपन इंटरेस्ट है, जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो उसके अंदर ऐड हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? बिकॉज सबको ऐसा लग रहा है कि शायद कि वो जो स्टॉक या फिर जो भी है वहां पे डायरेक्शन नेगेटिव आ रहा है। सो वहां पे नए कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हो रहे हैं लेकिन उसका प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है, सो वो एक बेरिश ट्रेंड में कंसिडर किया जाता है। ओके, जो फोर्थ पॉइंट है वो है लॉन्ग अनवाइंडिंग, जहां पर प्राइस भी नीचे जा रहा है कंटिन्यूअसली और ओपन इंटरेस्ट भी कम हो रहा है, सो उसको कंसिडर हम करते हैं बेरिश। ओके, सो ये जो 4 कंडीशन है ये ऑलरेडी मार्केट में सबको पता है। आज हम ज्यादा फोकस करेंगे इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है लॉन्ग बिल्डअप पे, और जो सेकंड कंडीशन है वो है शॉर्ट बिल्डअप पे। इसी इन्हीं इन्हीं दोनों कंडीशन को हम चूज करके हम अपने जो ट्रेंड है उसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो हम कौन से फीचर के थ्रू हम उसको यूज करेंगे वो है ये। अब यहाँ पे आप देख, फर्स्ट जो है फीचर्स जो हम आज यूज करेंगे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए वो है एनएससी डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट। ओके, जिसका काम क्या रहेगा, हम अपने जो भी स्क्रिप्ट है, जो भी स्टॉक्स है, उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें हेल्प करेगा। हम ऑप्शंस पे भी कर सकते हैं, बट आई प्रीफर कि मुझे लगता है कि स्टॉक्स में ज्यादा अच्छा इसका डायरेक्शन पता चलता है। ओके, जो सेकंड कंडीशन है यहाँ पे वो है एनएससी डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट। इस विंडो का काम ये होता है कि जहां पर एक जितने भी सारे डेरिवेटिव्स है, अदर वो फ्यूचर्स हो या फिर ऑप्शंस हो, उन चीजों का एक ही विंडो में कॉम्बिनेशन देता है जहां से हम अपने ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस चूज करने में ये हमें हेल्प करता है। और जो थर्ड कंडीशन है वो है इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट चार्ट, जहां पे हमें ये दिखाता है कि जो करंट करंट जो भी आप ऑप्शन चूज करो या फिर जो भी फीचर चूज करो, तो उसका जो ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से बिहेवियर दिखा रहा है, सो वो हम यहाँ पे देखने मिलेगा। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं फर्स्ट फीचर वो है एनएससी डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट। ओके, अब इस फीचर के साथ हम कुछ चीजें और मिक्स करेंगे ताकि हमारे जो ट्रेड्स है उसको और ज्यादा सपोर्ट मिले। ओके, सो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ओपन कहाँ से होता है पहले हम वो देखेंगे कि हमें जाना पड़ेगा हमारे सॉफ्टवेयर में। ओके, अब इस सॉफ्टवेयर में हमें जाना है रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में जाके आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है एनएससी डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट। ओके, आप सेम ऐसा 2 विंडो ओपन कर सकते हो। सो मैं फर्स्ट विंडो पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, अब ये विंडो क्या डिफाइन करता है, यहाँ पे आपको जो भी ओपन इंटरेस्ट कंडीशन है वो ऑलरेडी यहाँ पे फीड की हुई है, हमें बस उसको फिल्टर के हिसाब से चूज करना होता है। तो यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है स्क्रिप्ट का, तो वहाँ पे एक ऑप्शन है ऑल सिलेक्ट एंड यूएल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ऑल चूज करते हो
तो इंडेक्स एंड स्टॉक्स दोनों इसके साथ कंसिडर होते हैं। अगर यहाँ पे यूएल ग्रुप जो है, यूएल ग्रुप स्पेशली उनके लिए होता है, सपोज जिनको अगर पता है कि मुझे खाली जो एनएससी कैश जो इक्विटी के जो ग्रुप्स है अगर वो चूज करना होता है तब हम ये फीचर यूज करते हैं। और जो थर्ड ऑप्शन है सिलेक्ट का, सिलेक्ट इसके लिए क्या रहता है कि अगर मुझे पता है कि मुझे खाली निफ्टी पे ही फोकस करना है तो खाली सिलेक्ट में निफ्टी आएगा या जो भी आप सिंगल पर्टिकुलर स्टॉक चूज करो वो दिखाएगा। ओके, तो ये इस विंडो के अंदर हमें यहाँ से फिल्टर करना है। और यहाँ पे जो एक्सपायरी है आप हमेशा फर्स्ट एक्सपायरी चूज करेंगे ताकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा वोलेटिलिटी मिले और उस चीज का हम फायदा उठा पाए। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का वो है फ्यूचर्स कैश, सॉरी फ्यूचर कॉल पुट एंड कॉल प्लस पुट। ओके, यहाँ पर आप अपने हिसाब से डायरेक्शन चूज कर सकते हो बट आज हम यहाँ पे फ्यूचर चूज करेंगे ताकि हम एक स्टॉक का डायरेक्शन क्या है वो फाइंड आउट कर पाए। अब जैसे मैंने कहा था कि आज हम ज्यादा फोकस करेंगे लॉन्ग बिल्डअप पे और शॉर्ट बिल्डअप पे, तो हम यहाँ पे जाएंगे और हम यहाँ पे चूज करेंगे अपनी जो भी कंडीशन है ऑल के अंदर। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर है ओपन इंटरेस्ट अप, यहाँ पे प्राइस अप ओपन इंटरेस्ट अप, तो ये एलबी लिखा हुआ है तो वो है लॉन्ग बिल्डअप। जो उसके नीचे है प्राइस अप ओआई डाउन वो है एससी शॉर्ट कवरिंग। जो थर्ड है यहाँ पे प्राइस डाउन ओआई अप वो है शॉर्ट बिल्डअप। और जो फोर्थ है प्राइस डाउन ओआई डाउन वो है लॉन्ग अनवाइंडिंग। ओके, तो हम यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप पे क्लिक कर लेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कितने 83 स्टॉक्स है यहाँ पे। सो आउट ऑफ 83 हम हर एक पे तो ट्रेड नहीं ले पाएंगे तो उसे हम और फिल्टर करेंगे बाय सिलेक्टिंग ओपन इंटरेस्ट, सॉरी ओपन इक्वल्स टू लो। अब क्या हो रहा है हम मार्केट में बेस्ट पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं। सो फर्स्ट हमने जो बुलिश कंडीशन चूज की है वो हमने यहाँ पे चूज की कि प्राइस अप ओआई अप जो है लॉन्ग बिल्डअप। एंड जो सेकंड कंडीशन जो हमने चूज की है वो है ओपन इक्वल्स टू लो। ओके, अब हम क्या करेंगे हम मार्केट से बेस्ट पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं कि कौन सा हमारे डायरेक्शन में जाएगा। सो इसके लिए हमें यहाँ पर हमारे रूल्स है कुछ, हमें जो चार्ट है वो 15 मिनट्स का रखना है और चार्ट टाइप है वो आप जैपनीज रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, अब यहाँ पर हमें करना क्या है इसके एक रूल्स है। अगर हमें इंट्राडे ट्रेड करना है तो इस चीज का हमें सबसे पहले देखना है कि हमारे जो स्टॉक्स थे ये 9:30 को हम या 9:35 के आसपास अपन एक बार इसको रन कर लें। ओके, और जो भी यहाँ पे जो स्टॉक्स आए हैं हमें उसके अंदर देखना है कि कौन से स्टॉक्स है जो हम उस डायरेक्शन में चूज करें। हम अगर लॉन्ग के लिए जा रहे हैं तो हम लॉन्ग के लिए हम अपने हिसाब से जो बेस्ट कंडीशन है वो चूज करें। वो कैसे करेंगे, हमें जो नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे मिले हैं हमें उनमें से चूज करना है कि जो इंट्राडे में फर्स्ट 15 मिनट का जो कैंडल है यहाँ पर वो भी उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि यहाँ पे तीसरी सीमेंट आया, इसको मैंने क्लिक किया। ओके, सो अब हमने यहाँ पे जो फिल्टर्स है उसमें से जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है वो प्रीवियस डे हाई है। ये देखो ये जो रेड लाइन है एंड ग्रीन लाइन है, तो ग्रीन लाइन है वो प्रीवियस डे हाई है और ये जो रेड लाइन है वो प्रीवियस डे लो है। ओके, सो प्रीवियस डे हाई के ऊपर फर्स्ट कैंडल क्लोज होना चाहिए अगर आप लॉन्ग बिल्डअप के लिए जा रहे हो, अगर हम बुलिश के लिए जा रहे हैं। ओके, तो ये हमारी थर्ड कंडीशन है जहां पे अपन ने 3 पॉजिटिव कंडीशन चूज की है। और हमें एंट्री कब लेना है, जैसे ये जो बार है, ओके ये बार का जैसे हाई ब्रेक हो हमें वहां पे एंट्री ले लेनी है। ओके, यहाँ पे एंट्री जैसे आप देखते हो नेक्स्ट बार पे उसने हाई ब्रेक किया है तो यहाँ से आपका लॉन्ग पोजीशन शुरू हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए हम टारगेट क्या रखेंगे कि जो भी ये कैंडल है जो फर्स्ट कैंडल है उसका डिफरेंस जो भी है इसका उतना ऊपर का आपका टारगेट है क्या मिनिमम 1:1 का फर्स्ट। उसके बाद हम ट्रेल भी कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। ओके, तो ये हो गया। और यहाँ पे जो ये जो कैंडल है इसका जो लो पार्ट है वो इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ओके, तो ये जस्ट एक कंडीशन है। अब हम आते हैं पीपीटी में कि देखने के लिए वो क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहले हमने रूल्स क्या रखा है, लॉन्ग बिल्डअप चूज करना है प्लस ओपन इक्वल टू लो चूज करना है। ओके, जो सेकंड कंडीशन क्या है, डे का फर्स्ट कैंडल, डेज का फर्स्ट कैंडल 15 मिनट्स का जो होगा वो प्रीवियस डे हाई है उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। ओके, और जो थर्ड कंडीशन है स्टॉक विल बी एक्टिव एंड डेज फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल हैज ब्रोकन। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि श्रीराम में फर्स्ट
कंडीशन हमें यहाँ पे मिल गई, सेकंड कंडीशन प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज हो गया, एंड थर्ड जैसे इसका हाई ब्रेक हो गया तो यहाँ पे आपकी एंट्री आ गई। और यहाँ से अगर आपको सपोज अगर 1:1 किसी ने रेशियो लिया होता तो वो ये कैंडल पे एग्जिट कर लिए होते। ओके, सो बेसिकली ये जो स्ट्रेटेजी ये हेल्प उनके लिए ज्यादा करेगी जिनको मॉर्निंग में, जिनको ऐसा लगता है कि हमें 2-4 ट्रेड करने हैं और फर्स्ट हाफ में हमें एग्जिट लेना है, तो वहां पर ये चीजें काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। या फिर सपोज अगर कोई सब ब्रोकर है, अगर उसे अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करना है, तो ये स्ट्रेटेजी के थ्रू वो अपने क्लाइंट्स को कॉल दे सकते हैं। ओके, तो इसका इस तरीके से इसका जो यूसेज है वो करके आप इसमें से बेटर रिटर्न्स ले सकते हो। अभी ये हो गया, ये हमने देखा श्री सीमेंट का, ये आज का एग्जांपल है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक और एग्जांपल आज आया था, वो था एसबीआई लाइफ। ओके, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल है, आप यहाँ देख रहे हो कि फर्स्ट कैंडल ने उसके ऊपर क्लोज दे दिया है, और जैसे उसका हाई ब्रेक हुआ उससे यहाँ पे दिखाया कि हाँ जो कंडीशंस है वो हमारी फुलफिल हुई है, और जैसे सेकंड कैंडल पे उसका हाई ब्रेक हुआ तो वहां पे हमें एंट्री मिली है। तो यहाँ से अगर सपोज किसी ने अगर ट्रेड लिया होता तो उनके लिए जो कंडीशंस है वो यहाँ पे टारगेट फुलफिल हो गई होगी, और इसी कैंडल का जो लो है वो एज अ स्टॉप लॉस हम कर सकते हैं। अगर हमें ट्रेल किया होता शायद हम यहाँ पे कुछ एग्जिट कर रहे होते। ओके, तो इस तरीके से आप इस ट्रेंड को यूज कर सकते हो अपने ट्रेड्स के लिए। ओके, हाँ अभी एक और एग्जांपल था जिसका नाम है जील। देखो यहाँ पे जो है जील का डे का फर्स्ट कैंडल जो है वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। सो नहीं हुआ है तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, अगर सपोज मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि ये चीज करना चाहिए, बट अगर सपोज अगर उनको ट्रेड लेना है तो अगर सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल भी अगर कोई क्लोज हो रहा है प्रीवियस हाई के ऊपर, अगर वो हाई ब्रेक कर रहा है तो आप उसमें एंट्री ले सकते हो। बट जो बेस्ट क्राइटेरिया है वो डे का फर्स्ट कैंडल ही रहेगा। सो उस चीज का हम फायदा उठा सकते हैं। अब काफी जगह पे कैसा होता है कि स्टॉक्स की जगह पे उनको ऑप्शंस में ट्रेड करना होता है, तो यही थियोरी का यूज करेंगे हम ऑप्शंस के लिए भी। जैसे कि अभी सपोज यहाँ पे अगर मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अगर मैं यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखो अगर बाई चांस का हाई ब्रेक हो रहा है, सो मैं इसके लिए एंट्री ले सकता हूँ लॉन्ग के लिए। बट उसकी जगह पे अगर मैं अगर सी लेता हूँ तो मैं सी लेके उस ट्रेंड में पॉजिटिव सिग्नल ले सकता हूँ, और वहां से जो जब भी कभी मेरा टारगेट अगर कैश में हिट हो तो मैं अपनी सी से एग्जिट कर सकता हूँ जो भी नियरेस्ट एटीएम हो वो। ओके, सो वो चीज हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे। अब यहाँ पे सेम इसका ऑपोजिट यूज कर पाएंगे हम लोग, वो है शॉर्ट बिल्डअप के लिए। अब काफी दिन से मार्केट जो है वो नेगेटिव ट्रेंड में नहीं गया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्राइस डाउन ओआई अप। ओके, तो उसके जगह पे हमें यहाँ पे यूज करना है ओपन इक्वल्स टू हाई। ओके, अब यहाँ पर आप देखो जो फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल हुई है यहाँ पर। अब ये है हमारे सेलिंग पॉइंट्स के लिए। सेलिंग ट्रेड सेटअप के लिए हम चूज करेंगे शॉर्ट बिल्डअप प्लस ओपन इक्वल्स टू हाई, और उसके बाद सेम डे का जो फर्स्ट कैंडल है वो प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज होना चाहिए। ओके, तो अभी जो मार्केट है करंट मार्केट में ऐसे कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई है, बिकॉज आज का जो ट्रेंड था वो पॉजिटिव था, तो हमारे जो सारे ट्रेड रहेंगे वो पॉजिटिव के साइड रहेंगे। ओके, और जो थर्ड कंडीशन है वो स्टॉक विल बी एक्टिव व्हेन डेज फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल लो इज ब्रेकन। तो जब भी डे का फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल का अगर जब भी लो ब्रेक होगा तो हम वहां पे शॉर्ट करेंगे, और उसी कैंडल के हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, हमारा टारगेट क्या रहेगा, जो भी उस कैंडल का डिफरेंस रहेगा, तो उस डिफरेंस के बेसिस पे हम अपना टारगेट अचीव करेंगे, और अगर आपका स्टॉप लॉस होता है तो उसी कैंडल के हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा।
ओके, जैसे कि मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पर। अब देखो ये जो कैंडल है, कैंडल ने प्रीवियस डे का लो यहाँ पे था, उसने जैसे ब्रेक किया, ये कंडीशन हो गई। बट यहाँ पे ये जो कैंडल है वो काफी बड़ा है, तो अगर कुछ बड़े कैंडल्स अगर आ गए तब उस ट्रेड को निगलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो इसी बेसिस पे आप अपने मॉर्निंग के जो ट्रेड्स है, मॉर्निंग के जो आपके ट्रेड्स है वो आप चूज कर सकते हो और बेस्ट वे में। सो ये जो फीचर्स है इसका आप ऑप्टिमम यूज कर सकते हो मॉर्निंग के 9:30 के बाद। 9:30 से 9:45 के बीच में आप स्टॉक सेलेक्ट कीजिए, इनमें जो डायरेक्शन मिला आप उस डायरेक्शन में आप एंट्री ले सकते हो। ओके, सो ओवरऑल ये है डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट। अब यहाँ पे जो सेकंड फीचर है वो इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट चार्ट है। अब इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट चार्ट जैसे इसका नाम है वो है, इसका काम क्या रहेगा, जो भी ओपन इंटरेस्ट है उसको फाइंड आउट करने का। जैसे मैं आपको पहले इसको दिखा देता हूँ कि सॉफ्टवेयर में हम कैसे ओपन करेंगे। हमें क्लिक करना पड़ेगा चार्ट पे। चार्ट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट चार्ट। कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे टोटल आप 3 विंडो ओपन कर सकते हो। इसको मैंने क्लिक किया, इसको मैंने मैक्सिमाइज किया। अब ये विंडो क्या करेगा, यहाँ पे आपको जो भी फ्यूचर्स या ऑप्शंस है आप उसको चूज करिए। जैसे एग्जांपल अभी यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया था एसबीआई लाइफ का, तो यहाँ पे मैं जील का ले लेता हूँ, ये जील है तो जील ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ओके कर लिया। तो जैसे आपने इसको चूज किया तो यहाँ पे एक आपको हिस्टोग्राम दिख रहे हैं। ओके, ये सारे हिस्टोग्राम ओपन इंटरेस्ट के हैं। सो अगर सपोज प्रीवियस बार से करंट बार का ओपन इंटरेस्ट अगर हाई आया, बिकॉज यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है वो एवरी 3 मिनट में एक्सचेंज के थ्रू अपडेट आता है। सो अगर पिछले 3 मिनट से करंट 3 मिनट में अगर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ तो ग्रीन बार बनेगा, अगर डिक्रीज हुआ तो वो रेड बार बनेगा। सो इसी वे से ये राइजिंग या फॉलिंग में आपको दिखाई देगा। सो ये ओवरऑल हो गया आपके ओपन इंटरेस्ट। अब यहाँ पे बॉटम में देखोगे तो यहाँ पे टाइम है, सो एवरी 3 मिनट का यहाँ पे टाइम दिखाएगा। ओके, इसके बाद में जो राइट साइड में आप देखोगे ये है स्टॉक का प्राइस। जैसे मैंने जील लिया तो जील का ये प्राइसिंग है, प्राइसिंग। और यहाँ पे जो ब्लू है वो एक्चुअल प्राइस है, और जो लेफ्ट साइड है वो टोटल ओआई है जील का। ओके, तो ये विंडो है जहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट और प्राइस का रिलेशन आपको देखने मिलेगा एवरी 3 मिनट्स के हिसाब से। अब यहाँ पे ऊपर और 2-3 फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पे शो ओआई डेटा, अगर आप इस पे टिक करते हो तो जो भी ओआई का डेटा है न्यूमेरिकल और ओआई लॉट्स, तो वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि पिछले 3 मिनट में क्या था और करंट 3 मिनट्स में क्या आया। सो ये जो डेटा है अगर सपोज किसी को न्यूमेरिकली देखना है तो वो यहाँ से देख सकते हैं। ओके, और लास्ट में एक और यहाँ पे जो अगर आप देखो एक और ऑप्शन है वो है चेंज फ्रॉम प्रीवियस डे ओआई। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी प्रीवियस डे का देखो यहाँ पे प्रीवियस डे ओआई है, उसी प्रीवियस डे ओआई को वो बेस बना लेगा और उसके हिसाब से अगर आज का ओआई अगर राइजिंग है या फॉलिंग है, सो जो भी रहेगा वो उस डायरेक्शन के हिसाब से हमें दिखाएगा। जैसे मैंने अभी इसको टिक किया तो यहाँ पे एक स्टार्टिंग ही यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ओआई है माइनस नेगेटिव है, तो ये इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जिट किए गए रहेंगे और उसके थ्रू ही वो राइजिंग हो रहा रहेगा। सो ओवरऑल ये आपको दिखाता है कि आज के दिन में उसका ट्रेंड कैसा रहा। अगर सपोज देखो अब जैसे मॉर्निंग में अगर मैंने 30 मिनट्स मैंने वेट किया और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि प्राइस कंटिन्यूसली राइजिंग हो रहा है और ओआई भी कंटिन्यूसली राइजिंग हो रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ से रिलेशन की यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप है। क्यों है, बिकॉज यहाँ पे प्राइस भी कंटिन्यूसली राइजिंग हो रहा है और ओआई भी सडनली मूव कर रहा है, तो यहाँ से आपका जो ट्रेंड है वो बुलिश रहेगा। अब उस बुलिश ट्रेंड को आप एग्जिट कैसे कर सकते हो, जहां पे अगर आपको दिख रहा है कि सपोज कंटिन्यूस 3 मिनट्स में सॉरी 3 3 मिनट्स का जो ओआई आता है, अगर आपको तीन तीन ओआई का जो है लाइक 9 मिनट्स का जो ओआई का जो बार्स है अगर रेड कलर में आ गया तो आप उस चीज से एग्जिट ले सकते हो। बिकॉज हमें पता है अगर राइजिंग राइजिंग होने का अगर 3 ओआई बार आ रहे हैं तो एक चांस है कि वो नेगेटिव भी हो सकता है। सो वहां पे पोजिशन एग्जिट कर रहे हैं तो वो आज का टॉप भी बन सकता है। सो इसको हम इस तरीके से यूज भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको जो लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे सारा आपको न्यूमेरिकल डेटा मिल रहा है। और अगर आपको किसी को चाहिए डेटा एनालिसिस के लिए, तो आप इसको सिलेक्ट करके आप राइट क्लिक करोगे तो आपको सेव का ऑप्शन भी मिलेगा, आप कॉपी करके उसको एक्सेल में सेव कर सकते हो। ओके, सो इस तरीके से ये जो विंडो है ये आपको हेल्प करता है, अगर आप फ्यूचर्स को वॉच करो या आप अपने ऑप्शंस को वॉच करो, ये हमें दोनों जगह पे हेल्प करता है। अब ऑप्शंस में सपोज जैसे अभी यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये 14,000 का कॉल है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मॉर्निंग में सडन जो फर्स्ट, अब देखो फर्स्ट 30 मिनट्स में अगर आप देखो तो यहाँ पे ओआई तो कंटिन्यूस राइजिंग, लेकिन प्राइस उतना ज्यादा राइज नहीं हो पा रहा था। बट जैसे उसने हाई ब्रेक किया, वहां से आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप बन रहा था, तो वहां से जो ट्रेंड है, एक बार का जो मूव है वो पॉजिटिव मिलेगा आपको। ओके, तो ये जो विंडो है ये आपको ऑप्शंस के लिए भी काम आएगा, ये आपको फ्यूचर्स के लिए भी काम आएगा। इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। अब यहाँ पे जो विंडो है, ये सेम विंडो आप टोटल 3 विंडो ओपन कर सकते हो। आपको चार्ट में जाना है और यहाँ पे इंटरडे ओपन इंटरेस्ट चार्ट है, यहाँ पे सेकंड, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ जो स्टॉक्स मेरे रडार में है, आप उनका यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट चार्ट है वो आप ओपन कर सकते हो। ओके, सो ये चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो इसके बेसिस पे भी आप अपना ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ पे स्टॉक जा सकता है। सो ये काम है इंटरडे ओपन इंटरेस्ट चार्ट का। अब जो थर्ड जो हमारा फीचर है जो आज के लिए है, वो है डेरिवेटिव समरी। अगर हम देखें डेरिवेटिव समरी, डेरिवेटिव समरी क्या है कि एक विंडो है जहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस शो होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे चार्ट में गया, मैंने इस चार्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं F5 प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने F5 प्रेस किया, उसने ऑटोमेटिकली जो भी स्क्रिप्ट है उसको फीड कर लिया। जैसे मैंने निफ्टी रखा तो निफ्टी ले लिया, और उसके जो नियरेस्ट 3 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है वो, और उसके जो भी नियरेस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है उनके प्राइसिंग, और निफ्टी का जो स्पॉट है वो चेंज ऑफ परसेंट, और उसके सारे ऑप्शंस वो आपको इसी एक विंडो में शो कर देगा। तो यहाँ पे ये हेल्प क्या करेगा, ये हमें अपने जो स्टॉक्स है, क्योंकि उनकी जो ऑप्शन है उसको हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करेगा, कि हमें स्टॉक्स का जो ट्रेंड है वो तो हमें शायद पता नहीं है, लेकिन हम उसके ऑप्शंस के थ्रू उस स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो देखो यहाँ से आप इसको F5 से ओपन कर सकते हो, यहाँ पे F5 प्रेस करो, ओपन कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इसको चार्ट में जाके भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आप गए रिपोर्ट्स में, यहाँ पे आके आपने क्लिक किया NSE डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट, इस पे आपको क्लिक करना है, तो आपको ये विंडो आ जाएगा। अगर आपको कोई और स्टॉक चेंज करना है तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओके, अब जैसे यहाँ पे निफ्टी है तो हमें चूज क्या करना है, हमें देखना है कि यहाँ पे क्वांटिटी इन लॉट्स जो है उसको हमें टिक कर देना, ताकि हम अपने डेटा को और इजी वे से रीड कर पाए। सो मैंने इसको रीड किया, और OI चेंज इन परसेंटेज है उसको भी मैंने टिक कर लिया। अब यहाँ पे ये दोनों चीज हमें जो डेटा रीड करने में और ज्यादा हेल्प करने के बाद, अब यहाँ पे हम चूज करेंगे एक्सपायरी। अगर मुझे ऑप्शंस में कुछ ट्रेड करना है, अगर मुझे ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो मैं नियर एक्सपायरी में चूज कर लेता हूँ, ताकि मुझे वोलेटिलिटी मिले। और उसके बाद मुझे चूज करना है ऑप्शन टाइप, तो आइदर मैं कॉल चूज कर रहा हूँ या पुट चूज कर रहा हूँ, बट यहाँ पर मैं ऑल ले रहा हूँ, बिकॉज मुझे पहले तो उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद उसका ट्रेंड क्या हो सकता है वो हम देखेंगे उस ऑप्शन का। तो मैंने यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लूंगा। ऑप्शन टाइप 2 में आप यहाँ पे ऑल ले लीजिए, इन द मनी आउट ऑफ द मनी जो भी रहेगा हमें ऑल ही चाहिए। ओके, अब पुट कॉल रेशियो में इधर आप क्वांटिटी वाइज कर सकते हो या फिर OI वाइज भी कर सकते हो, चलेगा, दोनों भी चलेगा। और जो लास्ट फीचर है यहाँ पर वो है एक्टिव टुडे। अब एक्टिव टुडे यहाँ पे क्या है कि जो भी स्टॉक्स एक्टिव है वो हमें यहाँ पे शो कर देगा, वो फिल्टर कर देगा। तो इस तरीके से हम इस विंडो को यूज कर सकते हैं। अब इस विंडो का इंटरप्रेट कैसे करना है वो हम एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो हम PPT में जाके देखते हैं। अब सबसे पहले हमें फिल्टर कैसे करना है, टिक इन OI एंड OI चेंज इन परसेंटेज में हमें क्लिक कर देना है। फिर जो नियर एक्सपायरी चूज किया हमने, एंड ऑल इन टाइप ऑफ ऑप्शंस,
फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सिलेक्ट टॉप 4 हाईएस्ट ओआई स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाते हैं कि हमने ये सब टिक करने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है ओपन इंटरेस्ट पे। जैसे हम ओपन इंटरेस्ट पे टिक करते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के थ्रू हम यहाँ पर डिसेंडिंग जैसे करेंगे, हमें यहाँ पे हाईएस्ट जो ओआई है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो हाईएस्ट ओआई अभी करंटली कहाँ दिख रहा है, 12,200 के पीई पे, सॉरी सॉरी 14,200 के पीई पे एंड 14,000 के पीई पे। और जो टॉप फोर्थ में आता है, थर्ड आता है वो 14,500 एंड जो फिफ्थ फोर्थ ऑप्शन है वो 15,000 का। तो ये टोटल 4 ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब इन 4 ऑप्शंस में से हमें कौन सा लेना है। ओके, तो बेसिकली जो बेस्ट टाइम जो मैं समझता हूँ वो है 9:45 के आसपास। 9:30 से 9:45 के बीच में आप F5 प्रेस कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपका डायरेक्शन कौन सा साइड रहेगा। होने की पॉसिबिलिटी हम ढूंढेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ कि आज का जो है 9:45 के आसपास मैंने ये विंडो का स्क्रीनशॉट लिया था। तब हमें क्या दिख रहा था यहाँ पर कि 14,300 है, एक वो सी है, वो कॉल है, वहां पे एक ऑप्शन मिला था, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हमें मिल रहा था 14,500 के सी पे, और जो थर्ड ऑप्शन था वो 14,200 के पी पे, और जो फोर्थ ऑप्शन था वो 15,000 के कॉल पे। अब यहाँ पे ये आपको चार जो टॉप 4 है, उन चीजों में अब हम फिल्टर कैसे करें कि डायरेक्शन क्या होगा, क्या होने वाला है। तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन ये है कि आपको जो प्राइस चेंज है, जो भी स्ट्राइक प्राइस में जो प्राइस चेंज है, प्रीमियम प्राइस चेंज है, उसके अंदर मिनिमम 5% चेंज होना चाहिए, और ओपन इंटरेस्ट में मिनिमम 10% चेंज होना चाहिए। ओके, आइदर वो 10% पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर प्राइस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट मिनिमम 5% और 10% का क्राइटेरिया वहां पे होना चाहिए। तो जैसे कि आज मॉर्निंग में हुआ था कि यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है 14,200, जहाँ पे प्राइस -57% हुआ था, और ओआई चेंज है वो 142% हुआ था। ओके, तो ये फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया आ गया है। अब ये क्राइटेरिया हमने सिलेक्ट किया कि हाँ ये हमारे क्राइटेरिया में फुलफिल हुआ है। सेकंड है 14,000 का पी, वहां पर 56% नेगेटिव हुआ था प्राइस चेंज, और ओआई है 83% पॉजिटिव हुआ था। तो ये भी हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है। जो थर्ड है वो हमारा है कि 14,500 का कॉल, जहां पर 135% प्राइस चेंज हुआ है, और ओआई हुआ 10% 0.74। तो मोर देन 10 है, तो ये भी हम कंसिडर करेंगे। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है 15,000 का कॉल, जहां पर -46% है नेगेटिव में, बट ओआई है वो -18% है। तो ये चारों कंडीशन हमारी फुलफिल हुई है। लेकिन हम फोर्थ वाली कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज उसका प्रीमियम काफी छोटा है, काफी लो है। तो उसमें हम कुछ फायदा नहीं ले सकते हैं। तो हम एटलीस्ट हम ट्राई करेंगे मिनिमम 8-10 रुपया तो रहो, उसके बाद हम उसमें देखेंगे। सो टॉप जो 3 कंडीशन था उसके हिसाब से क्या लग रहा है कि जो 14,200 का जो पी है, 14,200 का जो फर्स्ट पी है, उसमें दिखा रहा है कि वहां क्या हो रहा है, वहां हो रहा है शॉर्ट बिल्डअप, जहाँ पे प्राइस तो नीचे जा रहा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है। तो अगर 12,200 के पी पे अगर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, उसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट ट्रेंडिंग अपसाइड होना चाहिए। ओके, तो सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या दिया है कि 14,000 का जो पीई है, जो सेकंड ऑप्शन है, उसके अंदर 14,000 के पीई में भी सेम हो जा रहा है कि वहां पे भी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, कि जहाँ पे प्राइस नेगेटिव है और ओआई पॉजिटिव है। और जो थर्ड कंडीशन है वो 14,500 का, वो है कॉल, जहां पर प्राइस तो पॉजिटिव है, ओके, और ओआई भी पॉजिटिव है, मतलब ये दिखा रहा है यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप है। सो ओवरऑल हमें यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है कि आज का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड मूव होना चाहिए। ये हो रहा है 9:45 को, उसके बाद मार्केट ने एक ऊपर का रैली दे दिया है। सो आप ऑप्शंस के थ्रू हम उस ट्रेंड को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। ओके, सो ये तो था आज आज का एक एग्जांपल। अब इसी चीज को हम यहाँ पर जो मैंने 31st को जो एक्सपायरी हुआ था उसके थ्रू इसको फाइंड आउट किया था। 31st का ये जो एक्सपायरी है, यहाँ पे निफ्टी 10 बजे का मैंने कैप्चर किया था, जहां पर ऐसा हो रहा था कि 14,000 का जो कॉल है, ओके, वहां पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा था। 13,900 का जो पी है वहां पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा था, और 14,100 का कॉल है वहां पे भी शॉर्ट बिल्डअप ही हो रहा था। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, जो चारों कंडीशन है वहां पे फुलफिल हो रही है, लेकिन जो नीचे की दो है वहां पे प्रीमियम है, एक का 3 रुपया और एक का है 1 रुपया, तो उसे हम इग्नोर कर देंगे।
और जब ये निफ्टी जब 10 बजे था तो वहीं पे हमें पता चल गया कि तो मार्केट जो है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो दोनों स्ट्राइक प्राइस है, जो 14,000 में कॉल एंड 13,900 का पी है, ओके, यहाँ पे राइटिंग ही होना चाहिए। तो वो जो एक्सपायरी इन दोनों के बीच में होने के चांसेस ज्यादा थे। अब एट द एंड क्या हुआ कि हमने यहाँ पे दोनों ऑप्शंस को यहाँ पे इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट चार्ट में हमने ऐड कर दिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कंटिन्यूसली प्राइस जो है वो नीचे जा रहा है और ओआई इंक्रीज हो रहा है। अब इसके बाद वो चीज का उसका इफेक्ट कब आया, 330 को आप जब चेक करते हो तो यहाँ पर हमें दिखता है कि वो जो प्राइसिंग है, जो हमने 14,000 का जो कॉल था, जो उसका 35 रुपीज में चल रहा था, वो एट द एंड वो जीरो, वो 4 हो रहा है, मतलब एट द एंड वो जीरो ही हो गया। और साथ में जो हमने दूसरा जो ऑप्शन लिया था 13,900 का जो पीई था, वो भी यहाँ पे नेगेटिव हो गया, बिकॉज हमें वो टाइम ट्रेंड पता चल गया था कि वहां पे उन्हीं ऑप्शंस में राइटिंग हो रही है। सो इसी वजह से हम जो ट्रेंड है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं ऑप्शंस के थ्रू, और उसी बेसिस में हम अगर चाहिए तो हम अपने फ्यूचर्स में भी ट्रेड ले सकते हैं, बट स्टिल ये ऑप्शंस के लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो ये तो था 31st का जो एक्सपायरी था, 31 दिसंबर का, ये उसका एग्जाम्पल है। ओके, वो थर्सडे का है। अब ये उसका नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो है उसके वेरी नेक्स्ट डे का, फ्राइडे का, 1 जनवरी का, जहाँ पे 9:35 को मैंने जो निफ्टी है उसका ये फोटो लिया है, और यहाँ पे मुझे मिला है कि 14,000 का जो कॉल है वो यहाँ पे दिखा रहा है लॉन्ग बिल्डअप का, बट वहां पे जो प्राइस चेंज है वो एक एक 1 रुपीज ही है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है वो 1 रुपीज ही है, और जो ओ है वो 27% है, बट यहाँ पे जो हमारा क्राइटेरिया था कि प्राइस चेंज मिनिमम 5% होना चाहिए, ओके, तो वो वहां पर नहीं हुआ है, तो इसके लिए उसको हम निगलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद 14,000 का पीई था, जहां पर वहां पे प्योरली दिख रहा है कि वहां शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, मीन्स जो ओ है वो मोर देन 10% है, और प्राइस है वो नेगेटिव में है। सो वहां पर वो दिखा रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो 14,000 का पीई में अगर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है मीन्स 14,000 के नीचे जाएगा नहीं, वो रहेगा 14,000 के ऊपर। अब यहाँ पे एक और जो चीज है, वहां पे उसके जो एग्जैक्ट नीचे है वो है 14,200 का है कॉल। अब 14,200 कॉल में क्या हो रहा है कि वहां पे भी राइटिंग हो रही है, वहां पर नेगेटिव जो है वो -6% है प्राइस चेंज में, और ओ है 36% पॉजिटिव में, मतलब यहाँ पे भी राइटिंग है। तो ये क्या दिखा रहा है कि 14,200 की कॉल में राइटिंग हो रही है, मीन्स एक्सपायरी उसके नीचे होगी, और 14,000 का जो पी है उसके ऊपर होगी। तो हमें प्योर पता चल गया कि हमारा रेंज क्या हो सकता है एक्सपायरी का। ओके, तो ये चीज हम फाइंड आउट करें 9:35 को करो या फिर 9:45 के आसपास भी करोगे तो भी चलेगा। सो ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, तो वहां से हम अपना डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सेम वे इसका जो एक्सपायरी जब एंड हुआ, तो एक्सपायरी एंड कहाँ पर होता है, वो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 14,118 पे हो रहा है। तो हमें जो एक्सपायरी का जो जो हमें रेंज मिला था, उसी हिसाब से आप यहाँ पे चेक करो, ये तीनों जो कॉन्ट्रैक्ट है जो मैंने यहाँ पे नीचे लगाया है इंट्राडे ओपन टेस्ट चार्ट में, यहाँ पे तीनों ने राइटिंग दिखाया है। ओआई देखो हर एक का इंक्रीज हो रहा था, बट यहाँ पर क्या हो रहा था, राइटिंग हो रही थी। सो ओवरऑल ये जो फीचर है, जो डेरिवेटिव समरी है, उसका हम फायदा उठा सकते हैं हमारे स्टॉक्स स्टॉक्स डायरेक्शन के लिए, या फिर बेस्ट वे है वो है ऑप्शंस का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए कि एक्सपायरी कहाँ हो सकती है। ओके, सो ये जो क्राइटेरिया है, ये मैंने लास्ट 10 डेज का मैंने एग्जाम्पल लेके रखा है। मैंने 30 दिसंबर का मैंने लिया है, 30 वहां से लेके मैंने टिल यस्टरडे जो है उसके सारे स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं। ओके, मैं अपने सपोर्ट टीम में आप अगर उनसे कॉल करोगे तो आपको वो एग्जांपल्स मिल जाएंगे एज अ पीडीएफ में, ताकि आपको वो चीज को अगर अगर आपको एनालिसिस करना है तो आपको देखने मिल जाएगा। ओके, सो ओवरऑल ये जो तीन फीचर है, ये हमें हमेशा हेल्प करेंगे हमारे स्टॉक के डायरेक्शन के लिए, हमारे ऑप्शंस के डायरेक्शन के लिए, और उसी बेसिस में हम अपने जो ट्रेड लेंगे वहां पे हमें सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले आज हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा कि हमारा जो डेरिवेटिव
डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट है, वहां से हम स्टॉक का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जहां पे हमें पता चलेगा कि जो भी हमारे डायरेक्शन मिले हैं लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप के थ्रू, उसका हम इंट्राडे में कंफर्मेशन लेंगे और जैसे उसका हाई ब्रेक होता है हम वहां पे एंट्री लेंगे। तो फर्स्ट 15 मिनट्स के लिए हम वेट करेंगे और अगर वो प्राइस उसके ऊपर क्लोज हो रहा है तो हम वहां पे एंट्री लेंगे। सेम वे उसका ऑपोजिट रहेगा सेलिंग के लिए भी। ओके, सो ये फर्स्ट फीचर है हितेश जो हम हितेश स्पेशली। यस। हितेश, एक काम करो, एक बार वापस जरा ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट ओपन करो। ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट। डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट एक बार ओपन करो। हाँ। सॉफ्टवेयर में ओपन करो एक बार। सी यहाँ पे ना, आपको अगर इंडेक्स में ही कोई ट्रेड करता है, स्पेसिफिकली निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, उन लोगों के लिए ये वाला एक ही विंडो इनफ हो जाएगा ये ट्रेंड पकड़ने के लिए कि ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट एग्जैक्टली कौन से ट्रेंड में मूव हो रहा है। अगर जैसे आपने बताया कि लॉन्ग बिल्डअप में प्राइस अप, अगर मेरे को लॉन्ग बिल्डअप का अगर मैं सिर्फ कैटेगरी देखता हूँ, सो अगर मैं सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी सिलेक्ट करूं, उसमें अगर मुझे सारे कॉल्स मिल रहे हैं एंड एग्जैक्टली उसके अपोजिट अगर मेरा शॉर्ट बिल्डअप में मुझे अगर सारे पुट दिख रहे हैं, सो दैट विल इंडिकेट कि मेरा रियल तेजी चल रहा है मार्केट में। अगर आप उसको दो विंडो में दिखाओगे तो वो ज्यादा अच्छे से पकड़ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ट्रेंड कहाँ मूव हो रहा है। क्योंकि वीकली एक्सपायरी में ज्यादातर लोग जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड्स कर रहे हैं, उनको यही एग्जाम्पल चाहिए रहता है कि एक तो स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना चाहिए, या निफ्टी एग्जैक्टली कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तेजी में जा रहा है कि मंदी में जा रहा है। तो अगर ये दो विंडो को, दोनों को साथ में रख के, अगर आप एक विंडो को मान लो लॉन्ग बिल्डअप पे देखो, वहां अगर आपको सारे कॉल्स के एंट्री दिख रहे हैं, और यहाँ आप ये भी फिल्टर लगा सकते हो कि जो शो स्ट्राइक विथ इन का जो परसेंटेज है, दैट यू कैन कीप इट 3 और मैक्स 4, ताकि लिक्विड स्टॉक स्ट्राइक्स रहेंगे वो सारे निकल जाएंगे। तो ये दोनों विंडो से अगर कोरिलेट कर लिया कि मेरा लॉन्ग बिल्डअप, अगर मान लो कॉल्स के एंट्रीज मुझे सारे लॉन्ग बिल्डअप दिख रहे हैं और एग्जैक्टली सामने शॉर्ट बिल्डअप में मेरे सारे पुट के एंट्री दिख रहे हैं, तो यहाँ मुझे रियल तेजी पकड़ में आएगी कि एक्चुअली मार्केट अपवर्ड पूरा जाएगा। फिर मेरा सेकंड क्वेश्चन आएगा कि अब मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करूं, बिकॉज स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना ही ऑप्शन ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। देन यू कैन स्विच टू डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट के मेरा हाईएस्ट ओआई कहां पर है। बट एक्सपायरी के दिन तो ऑब्वियस है कि वो एकदम मनी के ही दो बताएंगे जो स्पॉट से हार्डली 50 या 100 पॉइंट्स ऊपर नीचे रहेंगे। अगर वीकली में मैं मंडे को अगर बैंक निफ्टी देखूंगा तो मुझे टॉप टू में पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि 700 पॉइंट ऊपर और 700 पॉइंट नीचे का बताएगा, या 1000 पॉइंट ऊपर 1000 पॉइंट नीचे का बताएगा। तो वहां मुझे अगर मैं ट्रेड करूंगा तो मुझे इतना प्रीमियम गेन करने नहीं मिलेगा। तो ये दोनों विंडो को अगर साथ में रख के अगर स्टडी करेंगे ना, तो एक्चुअल ट्रेंड पता चलेगा कि ये डाउन ट्रेंड में जाने वाला है या अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है। ओके। ओके, सो जैसे सर ने बोला वो आप इंडेक्स के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक्स के लिए करना है तो हम ये क्राइटेरिया चूज कर सकते हैं। और अगर आपको ऑप्शंस के अगर जो बिहेवियर है उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी वो ऑप्शन है, वो है इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट चार्ट, जहां पर उसका बिहेवियर आप चेक कर सकते हो कि कैसे वो लास्ट 3 मिनट्स में या ओवरऑल जब से स्टार्ट हुआ ऑप्शन आज के डे में, वहां से आप उसको उसका बिहेवियर चेक कर सकते हो। और जो लास्ट जो ऑप्शन जो हमने देखा कि स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है, वो हमें जो भी ऑप्शंस है या फिर जो भी हम इंडेक्स चूज कर रहे हैं वहां पर F5 प्रेस करके हम वहां पे डेरिवेटिव समरी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे है, और उसके साथ में आप अपना ओपन इंटरेस्ट की जो कंडीशन है लॉन्ग बिल्डअप या शॉर्ट बिल्डअप वाली,
उसके थ्रू आप अपना डायरेक्शन चूज कर सकते हो, और उसके बेसिस पे आपकी जो ओआई है मिनिमम 10% और प्राइस है वो मिनिमम 5% पॉजिटिव या नेगेटिव होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और उसी क्राइटेरिया में आप एंट्री लोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, चांसेस और बढ़ जाएंगे। ओके, सो ओवरऑल ये जो इसके जो एग्जांपल्स है वो आपको हमारी टीम से मिल जाएंगे। और एग्जाम्पल भी अगर आपको मिल कोई जाएंगे क्वेरीज और हो, इसके ऊपर और भी सेशंस रखने हैं तो वो भी करेंगे। मेरे हिसाब से सिर्फ इंडेक्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पर एक सेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें हम लोग एक्सपायरी के पहले 2 दिन पहले ये सेशन लेके हम लोग आपको बता सके कि एग्जैक्टली हाउ इट वर्किंग। आज तो फ्राइडे है, ऑलमोस्ट वीकली एक्सपायरी कल हो चुका है, नेक्स्ट गेम होगा वो मंडे ऑनवर्ड्स चालू होगा, तो प्रोबेबली एक नंबर हम लोग ऐसा सेशन रखेंगे जो ट्यूसडे या वेडनेसडे हो, that will help you in your next expiry.